प्रथम अध्याय। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उसी क्षेत्र में सूत जी भी आए। तब ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथाएं कहने में सिद्धहस्त थे। उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। यह जानकर उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से कहा, आप हमें कृपा करके यह बताइए कि इस सृष्टि, भगवान, यमलोक तथा अन्य शुभ अशुभ कर्मों के संयोग से मनुष्य को किस रूप की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, इस सृष्टि के कर्ता नारायण विष्णु हैं। वही नारायण जल में रहने के कारण नारायण कहलाते हैं। वे लक्ष्मी के पति हैं। उन्होंने अनेक अवतार धारण कर पृथ्वी पर अधर्म का नाश किया है और पृथ्वी की रक्षा की है। उन्होंने राम का अवतार धारण कर लंका के राजा रावण से ऋषिमुनियों का उद्धार किया। नरसिंह रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। वही भगवान विष्णु सृष्टि के आदिकर्ता, पालक और रुद्र रूप में संहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने ही वराह का रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया और मत्स्य रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु का ही अंश वेदव्यास हैं और वेदव्यास जी ने इन पुराणों की सृष्टि की है। भगवान विष्णु रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है, उसका दृढ़ मूल धर्म है। वेद उसकी शाखाएं हैं, यज्ञ उसके फूल हैं और मोक्ष उसका फल है। भगवान विष्णु ही सारी तपस्या के फल और मोक्ष देने वाले हैं। एक बार भगवान रुद्र से पार्वती जी ने पूछा, आप तो स्वयं भगवान हैं, सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं, फिर भी आप किसका ध्यान करते हैं। शिवजी ने उत्तर दिया, मैं आदिदेव ऋषियों का ध्यान करता हूँ। विष्णु ही परम और महान हैं। उन्हीं का ध्यान करते हुए मैं अपने आप में तल्लीन रहता हूँ। इस प्रकार शौनक जी ने जब सूत जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, भगवान विष्णु ही सारे कर्मों के आधार हैं। शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं परम ब्रह्मा का चिंतन करता हूँ और यह परम ब्रह्मा भगवान विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। राम, कृष्ण, वाराह, नरसिंह आदि के रूप में धर्म की रक्षा की है। राम के रूप में राक्षसों का नाश किया। कृष्ण के रूप में दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश कर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु के अवतार केवल अधर्म का नाश ही नहीं करते, बल्कि भक्तों की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना भी करते हैं। प्रत्येक अवतार मानव जीवन को एक नई दिशा देता है और समाज में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। सूत जी ने यह भी बताया कि भगवान विष्णु का स्मरण और भक्ति सभी कष्टों का नाश करती है। शिवजी ने आगे कहा, हे पार्वती, विष्णु ने ही पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह के रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। मैं अपने नेत्र बंद कर उनका चिंतन करता हूँ। ऋषियों की जिज्ञासा बढ़ी। भगवान विष्णु की महिमा सुनकर ऋषियों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे भगवान, आपने भगवान विष्णु के महत्व को स्थापित करते हुए जो कुछ भी कहा वह भयमुक्त करने वाला है, किंतु आप संसार के दुख और कष्टों को नष्ट करने का उपाय बताइए। आप इस लोक तथा परलोक के कष्टों का वर्णन करने में कुशल हैं। हमें बताइए कि यमराज का मार्ग कैसा होता है और वहाँ मनुष्य को कैसी कैसी यातनाएं मिलती हैं। सूत जी बोले, जो वृत्तांत भगवान नारायण ने गरुड़ जी के पूछने पर बताया था वही मैं आपको बताता हूँ। यम का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, फिर भी मैं आप लोगों के कल्याण के लिए इसका वर्णन करता हूँ। गरुड़ जी ने भगवान से कहा था, हे प्रभु, आपका नाम लेना तो सरल है, फिर भी मनुष्य आपकी भक्ति से वंचित रहकर नरक में पहुँचते हैं। आपकी भक्ति के अनेक मार्ग हैं, अनेक गतियां हैं।
किंतु जो व्यक्ति आपकी भक्ति से विमुख हो जाता है उसे दुर्गम यम मार्ग मिलता है। इस मार्ग की कठिनाइयां क्या हैं? हे प्रभु, इस मार्ग में पापियों की दुर्गति होती है। जिस रूप में वे नरकगामी बनते हैं वह आप विस्तार से बताइए। गरुड़ जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, तुम्हारे पूछने पर मैं यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, क्योंकि इसी मार्ग से होकर पापी यमलोक जाते हैं। यह वर्णन अत्यंत भयंकर है। प्राचीन काल में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से एक गूढ़ प्रश्न किया, हे प्रभु, आपका नाम लेना तो अत्यंत सरल है, फिर भी मनुष्य आपकी भक्ति से विमुख होकर पाप के मार्ग पर चलकर नरक की ओर क्यों चले जाते हैं? आपकी भक्ति के अनगिनत मार्ग हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनसे वंचित रह जाते हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, जो मनुष्य आपकी भक्ति से विमुख हो जाता है उसे यम का वह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है? उस मार्ग की कठिनाइयाँ क्या हैं? पापियों की दुर्गति किस प्रकार होती है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न पर मैं यम मार्ग का वर्णन करता हूँ। यह मार्ग अत्यंत भयानक है, जहाँ से होकर पापी यमलोक की ओर जाते हैं। वे लोग जो अपने अहंकार, धन और मर्यादा के गर्व में चूर रहते हैं, जिनका मन मोहमाया में फंसा रहता है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान करते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन जो दुष्ट और पापी हैं, वे यम की कठोर यातनाएं सहते हुए यमलोक जाते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में सुख दुख भोगता है। जब उसके अशुभ कर्म अधिक हो जाते हैं तो उसके शरीर में रोग और कष्ट आ जाते हैं। वृद्धावस्था में वह व्यक्ति घर में मृतक के समान हो जाता है, अपमानित होकर कुत्ते की तरह भोजन करता है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। मृत्यु के समय उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और वह चेतना शून्य होकर बिस्तर पर पड़ा रहता है। परिवारजन उसके चारों ओर होते हैं, लेकिन वह बोलने में असमर्थ हो जाता है। उस समय उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, वह संसार को प्रभुमय देखता है, परंतु भय और पीड़ा से उसका हृदय कांप उठता है। जब प्राण निकलने का समय आता है तो यमदूत भयानक रूप में क्रोध से लाल नेत्रों के साथ पाश और दंड लिए हुए उसके समीप आ जाते हैं। पापियों के प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं और उस समय उन्हें 100 बिच्छुओं के डंक जैसी पीड़ा होती है। यमदूतों के भय से उनके मुख से लार और झाग गिरने लगता है और प्राणी की आत्मा भय से कांपते हुए यमलोक की ओर ले जाई जाती है। हे गरुड़, यही है पापियों की दुर्गति का मार्ग। जो व्यक्ति जीवन में प्रभु का स्मरण और भक्ति नहीं करते, वे अंत में इस भयानक यम मार्ग से गुजरते हैं। इसलिए हे मानव, सच्ची भक्ति, दया और पुण्य कर्मों का मार्ग अपनाओ, ताकि अंत समय में तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय और सुखद हो। यमदूत उसे बार बार धमकाते हैं, अरे दुष्ट, जल्दी चल, तुझे यमलोक जाना है। वहाँ तुझे कुंभीपाक जैसे भयानक नरकों का भोग करना है। अब देर मत कर। इन कठोर वचनों को सुनते हुए और अपने प्रियजनों के विलाप को सुनते हुए वह जीव हाहाय करता है। यमदूत उसे कोड़ों से मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं और वह भय तथा पश्चाताप में डूबा रहता है। यम मार्ग की यातना यहीं समाप्त नहीं होती। मार्ग में भूख प्यास से पीड़ित तपती बालू पर चलना पड़ता है। तेज सूर्य और प्रचंड हवा के थपेड़ों से वह थककर गिरता है, मूर्छा खा जाता है। फिर भी यमदूत उसे घसीटते हुए आगे बढ़ाते हैं। कुत्तों से कटवाया जाता है, छाया और विश्राम की कोई जगह नहीं होती। इस अंधकारमय मार्ग में 3 या 2 मुहूर्त में वह जीव यमलोक पहुंच जाता है। यमलोक में उसे यमराज के दर्शन होते हैं। वहां उसे अपने पापों का फल मिलता है।
घोर नरक की यातनाएं जो उसकी आत्मा को कंपा देती हैं। यमराज की आज्ञा से फिर वह जीव मनुष्य लोक में लौटना चाहता है, लेकिन यमदूत उसे पाश से बांधे रखते हैं। वह सुख, जल और तृप्ति की इच्छा करता है, परंतु उसे केवल पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और मृत्यु के समय किए गए दान का अंश ही मिलता है। फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती। यदि पिंडदान श्रद्धा से न किया जाए तो उसकी भूख और बढ़ जाती है। जिन्हें पिंडदान नहीं मिलता वे कल्पों तक प्रेत योनि में, निर्जन वन में दुख भोगते हैं। उन्हें न तो मनुष्य जन्म मिलता है, न ही यम यातना से मुक्ति। हे गरुड़, पिंड के 4 भाग होते हैं। 2 भाग भूतों के लिए, जिनसे उनकी देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने के लिए मिलता है। 9 दिनों तक प्रेत को पिंडदान मिलता है। 10वें दिन के पिंडदान से उसका नया शरीर निर्मित होता है। इसलिए हे मानव, सत्कर्म, श्रद्धा और भक्ति से जीवन को सार्थक बनाओ। अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान श्रद्धा से करो, ताकि उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिले और तुम्हारे भी जीवन का अंतिम मार्ग प्रकाशमय हो। हे पक्षीराज गरुड़, जब पूर्व शरीर जल जाता है या नष्ट हो जाता है, तब भी पुत्र द्वारा किए गए पिंडदान से उस जीव को फिर से एक नया शरीर मिलता है। यह शरीर लगभग हाथ भर का होता है और इसी शरीर के सहारे वह जीव यमलोक के मार्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगता है। अब सुनो, 10 दिन के पिंडदान से यह शरीर किस प्रकार बनता है। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पीठ, 5वें दिन से नाभि, 6ठे दिन से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस, 7वें दिन से हड्डियां, 8वें और 9वें दिन के पिंड से जंघा और पैर, और 10वें दिन के पिंड से उस देह में भूख, प्यास और सुख दुख की अनुभूति उत्पन्न होती है। इस पिंड से बने शरीर के सहारे प्रेत आत्मा भूख प्यास से पीड़ित रहती है और 11वें 12वें दिन के श्राद्ध में उसे 2 दिन का भोजन मिलता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा हुआ वह जीव बंधे बंदर की तरह अकेला संसार में आता है। हे गरुड़, वैतरणी को पार कर केवल यमलोक ही 86,000 योजन में फैला है। इस मार्ग पर जीव को प्रतिदिन 247 योजन यमदूतों के साथ निरंतर चलना पड़ता है। इस कठिन यात्रा के अंत में 16 भयानक ग्राम आते हैं। सौम्य, आपु, सौरीप्लयम, क्रौंच, क्रूर, पोप भवन, दुखद, नाना कंदबु, सुत भवन, रद्रनगर, पयोवर्षण, शीता, दय, बहुभीति और आगे यमपुर। इन ग्रामों को पार कर पापी जीव धर्मराज के नगर में पहुंचता है। इस मार्ग में न तो वृक्षों की छाया है, न अन्न न जल। सूर्य की प्रचंड तपिश, ठंडी हवा और विषैले सांप, कांटे, सिंह, व्याघ्र, कुत्ते, बिच्छू और अग्नि। हर ओर यातना और पीड़ा ही पीड़ा। फिर आता है असिपत्र वन, 2000 योजन में फैला, जिसमें कौवे, गधे, उल्लू और शहद की मक्खियां भरी हैं। वन के चारों ओर प्रचंड आग जलती रहती है। मक्खियों और कीटों के काटने, अग्नि की तपिश से जीव की पीड़ा का कोई अंत नहीं। हे मानव, यह यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है, जहां जीव अपने कर्मों के अनुसार असीम कष्ट भोगता है। फिर भी यदि उसे दोबारा जन्म मिलता है तो वह बार बार प्रभु को भूलकर फिर वही कर्म करता है। इसलिए पिंडदान और श्राद्ध का महत्व समझो। यह न केवल पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, बल्कि अपने जीवन के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। सत्कर्म, श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन और मृत्यु दोनों का मार्ग सुखमय बनता है। हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टदायक और भयावह है। जब जीव गर्मी से व्याकुल होकर किसी वृक्ष के नीचे छाया ढूंढता है,
तो वहाँ के वृक्षों के पत्ते तलवार के समान तेज होते हैं, जो उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। कहीं उसे अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं ऊंचे पर्वत से नीचे धकेला जाता है, तो कहीं छुरी की धार के समान तीखे मार्ग पर चलाया जाता है। कभी कभी उसे कीलों से भरे रास्ते पर चलाया जाता है। अंधकारमय गुफाओं, जल, कीचड़, जोंक, जलती हुई बालू, तांबे के समान तपती धरती, अंगारों के ढेर, इन सब यातनाओं से जीव को गुजरना पड़ता है। कहीं आग, पत्थर, रक्त, गर्म जल, खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं विशाल गुफाएं, कहीं कंदराएं, कहीं पीप, रक्त, विष्ठा से भरे कुंडों में रहना पड़ता है। हर ओर गहरा अंधकार, चढ़ने योग्य कठिन शिलाएं, यह सब यातनाएं जीव को निरंतर पीड़ा देती हैं। मध्य मार्ग में आती है वैतरणी, 1 योजन चौड़ी भयावह नदी, जिसमें पीप, रक्त, हड्डियां, मांस और कीचड़ भरा है। उसका किनारा हड्डियों से बना है। इस नदी को पार करना पापियों के लिए अत्यंत कठिन है। जैसे आग की ज्वाला में घी उबलता है, वैसे ही पापी के आते ही वैतरणी का जल खौलने लगता है। नदी में सुई के समान मुख वाले कीड़े, वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध, कौवे, घड़ियाल, मगर, कछुए, मांसभक्षी जलचर, इन सबका भयावह निवास है। पापी जीव जब इसमें गिरता है तो वह हे भाई, हे पुत्र, हे पिता पुकारता है, लेकिन उसकी कोई सहायता नहीं करता। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह रक्त और मांस ही पीता खाता है। नदी का जल रक्तमय, फेन से युक्त, भयावह गर्जना करता है। देखते ही पापी मूर्छित हो जाता है। नदी में सर्प और बिच्छू भरे हैं। पापी जीव सैकड़ों हजारों भंवरों में गिरकर बार बार पाताल जाता है और फिर ऊपर आता है। यह नदी पापियों के पतन के लिए ही बनाई गई है। इसका आर पार दिखाई नहीं देता। इस प्रकार अनेक यातनाओं को सहता हुआ, रोता चिल्लाता, कभी फांसी में बांधा जाता, कभी शस्त्रों से छेदा जाता, कभी नाक या कान में डोरी डालकर, कभी लोहे की जंजीरों से बांधकर यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं, मुदगर से मारते हैं। पापी जीव खून गिराता है और उसी को खाता है। वह अपने किए हुए पापों को याद करता है, ग्लानि से भर जाता है। हाय पुत्र, हाय पौत्र कहकर विलाप करता है और दुख भोगता हुआ यमलोक के द्वार तक पहुंचता है। हे मानव, यम मार्ग की ये यातनाएं हमें सत्कर्म, भक्ति और करुणा का महत्व सिखाती हैं। अपने जीवन को पुण्य और सत्य के मार्ग पर चलाओ, ताकि मृत्यु के बाद तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय और सुखद हो। यम मार्ग में चलते हुए वह जीव बार बार सोचता है, कितने बड़े पुण्य से मुझे मनुष्य का जन्म मिला, परंतु मैंने न कोई धर्म किया, न दान, न हवन, न तपस्या, न देवताओं का पूजन किया, न तीर्थों की सेवा, न ब्राह्मणों का सत्कार, न गंगा का मान, न साधुओं की सेवा, न परोपकार। हे शरीर, अब अपने कर्मों का फल भोगो। मैंने न कभी निर्जल स्थान पर जलाशय बनवाया, न गाय ब्राह्मणों की जीविका के लिए कुछ दान किया, न अन्नदान, न वेद शास्त्रों में श्रद्धा, न पुराणों की कथा सुनी, न व्यास का पूजन किया। हे आत्मा, अपने किए कर्मों का फल भोगो। मैंने न स्वामी की आज्ञा मानी, न पति या बड़ों की सेवा की, न स्त्री धर्म निभाया, न सती हुई, न विधवा होकर तपस्या की। इसलिए हे देही, अपने किए कर्मों का फल भोगो। पूर्व जन्म के पापों से दुखदायी शरीर पाया, न उपवास, न नियम, न तप, इसलिए अब अपने कर्मों का फल भोगो।
इस तरह स्त्री पुरुष जीव अपने कर्मों को याद करता हुआ ग्लानि और पश्चाताप में डूबा यम मार्ग की पीड़ाओं से गुजरता है। भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं, मनुष्य की आत्मा प्रेत रूपी शरीर में वायु के समान 17 दिन तक चलती है। 18वें दिन वह सौम्य आपू नामक नगर में पहुंचती है, जहां बड़े बड़े प्रेतों के गण रहते हैं। एक सुंदर वटवृक्ष और पुष्पभद्रा नदी है। यहाँ जीव अपने सारे तीर्थ, स्त्री, पुत्र, परिवार को याद करता है, मित्रों की चिंता करता है। लेकिन यमदूत उससे पूछते हैं, अब तुम्हारे मित्र कहाँ हैं? अब तो केवल अपने कर्मों का फल भोगना है। काल के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलो। हे मानव, जीवन में सत्कर्म, सेवा, दान, भक्ति और धर्म का पालन करो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल अपने कर्म ही साथ जाते हैं। यही है यम मार्ग की कठोर सच्चाई। यमदूत पापी जीव से कहते हैं, तुम हमारे बल को नहीं जानते। तुमने कभी ऐसा प्रयत्न ही नहीं किया कि यम मार्ग की यात्रा से बच सको। अपने जीवन में पुण्य का संचय नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें नरक की यातना अवश्य झेलनी पड़ेगी। अब तो निश्चित है कि तुम्हें यमलोक जाना है। क्या तुमने कभी ब्राह्मणों के मुख से पुराण की कथा सुनी? क्या कभी अनुभव किया कि यमलोक में कैसी याचना और पीड़ा होती है? ऐसा कहते हुए यमदूत पापी को मुद्गर से मारते हैं। वह मूर्छित होकर गिरता है, डरकर भागता है, फिर गिर पड़ता है। यमदूत उसे फिर पकड़कर यातना देते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं। यह जीव अपने घर से 13वें दिन चलता है और 17वें दिन सौम्य नगर में पहुंचता है, जहां उसे अपने पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध का भोजन मिलता है। इसके बाद शौरीपुर नामक स्थान आता है, जहां जंगम नामक यमस्वरूप राजा को देखकर जीव भयभीत हो जाता है। 3 पक्ष के श्राद्ध में वहां अन्नजल का भोजन करता है और फिर सेन भवन नामक भयानक वन में पहुंचता है। यह वन इतना डरावना है कि जीव रोता है। यमदूत उसे बार बार खींचते और प्रताड़ित करते हैं। 2 महीने में वह इस वन को पार करता है और द्विमासिक श्राद्ध का भोजन पाता है। 3 महीने में वह गंधर्व पत्तनपुर पहुंचता है और पिंड का भोजन करता है। 4थे महीने में शैलपुत्री नगर में पत्थरों की वर्षा से पीड़ित होता है, फिर 4थे मास के पिंड से थोड़ा सुख पाता है। 5वें महीने में क्रौचपुम में श्राद्ध का भोजन करता है और फिर क्रूरपुर नामक नगर में पहुंचता है, जहां क्रूर प्राणी रहते हैं। 5 महीने और 15 दिन बाद वह अन्नजल पाता है और थोड़ी देर रुकता है, फिर यमदूत उसे आगे घसीटते हैं। इसके बाद वह चित्र भवन नामक नगर में पहुंचता है, जहां विचित्र नामक यमराज का भाई राज्य करता है। उसका विशाल और भयानक रूप देखकर जीव घबरा जाता है, भागना चाहता है, पर विवश हो जाता है। फिर वह वैतरणी नदी के किनारे पहुंचता है। वहां कई मल्लाह खड़े होते हैं, जो कहते हैं, यदि जीवन में पुण्य किए हैं तो नौका पर बैठो, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। गोदान करने वाला ही वैतरणी को पार कर सकता है। पापी जीव असमर्थ होकर केवल देव का स्मरण करता है। यमदूत उसे उबलती हुई वैतरणी नदी दिखाते हैं, जिसे देखकर वह दर्द से चिल्लाता है। इस मार्ग में पापियों को भयंकर यातनाएं मिलती हैं, कभी कांटों, बिच्छुओं, सांपों, अग्नि, तो कभी पत्थर, रक्त, विष्ठा और भयंकर वन, जहां हर क्षण पीड़ा और भय है। यमदूत उसे बार बार प्रताड़ित करते हैं, लोहे की जंजीरों से बांधकर,
घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। हे मानव, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी और भयावह है। पुण्य और धर्म के बिना पापी जीव को इन यातनाओं से गुजरना ही पड़ता है। जीवन में सत्कर्म, दान, भक्ति और सेवा का महत्व समझो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल अपने कर्म ही साथ जाते हैं। हे गरुड़, यमदूत पापी जीव को उबलती हुई वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। जिसने जीवन में दान किया होता है, वह जीव उस उबलते जल में तैरकर नदी को पार कर लेता है। लेकिन जिसने दान नहीं किया, वह उसी नदी में डूब जाता है। इसके बाद आकाश में उड़ते हुए यमदूत उस प्रेत के मुख में कांटा फंसा देते हैं और मछली की तरह घसीटते हुए उसे नदी के पार ले जाते हैं। नदी पार करते ही छठे महीने में दिए गए श्राद्ध का अन्न उसे मिलता है, परंतु वह जीव भूख से व्याकुल होकर पूरे मार्ग में विलाप करता रहता है। इसके बाद यमदूत उसे ब्रह्मापद नगर ले जाते हैं, जहां पहुंचकर वह अपने पुत्र द्वारा 7वें महीने में दिए गए श्राद्ध का भोजन पाता है और थोड़ी तृप्ति अनुभव करता है। आगे की यात्रा में वह दुखदपुर नगर पहुंचता है, जहां आकाश मार्ग से गुजरते हुए अनेक दुखों को भोगता है। 8वें महीने के श्राद्ध का अन्न जल पाकर वह आगे नाना कंदपुर नगर जाता है। यहाँ नाना कंद गणों को देखकर वह जीव चिल्लाता और पश्चाताप करता है, क्योंकि यमदूत उसे बार बार धमकाते और प्रताड़ित करते हैं। 10वें महीने में सुप्त भवनपुर पहुंचकर 10वें महीने के पिंडदान को प्राप्त करता है, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती। 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंचकर श्राद्ध का अन्न पाता है और 15 दिन बाद पयोवर्षण नगर में आता है। यह नगर बड़ा विचित्र है। यहाँ जीव के प्रेत को दुख देने वाले बादल निरंतर बरसते रहते हैं, जो उसे चैन नहीं लेने देते। इसी स्थल पर दिए गए श्राद्ध के अन्न को वह अत्यंत कष्टपूर्वक खाता है। हे मानव, दान, श्राद्ध और पुण्य कर्मों का महत्व समझो। यम मार्ग की कठिन यात्रा में केवल सत्कर्म, दान और श्रद्धा ही आत्मा को कष्ट से बचाते हैं। मृत्यु के बाद अपने किए हुए कर्म ही साथ जाते हैं। यही है यमलोक की कठोर सच्चाई। हे गरुड़, जब जीव 1 वर्ष की कठिन यात्रा के बाद शीताद्य नगर में पहुंचता है, तो वहां हिमालय से भी अधिक ठंड का अनुभव करता है। भूख और शीत से व्याकुल होकर वह चारों ओर अपने बंधु बांधवों को खोजता है। सोचता है कि शायद कोई अपना उसकी सहायता कर देगा, परंतु यमदूत उसे चेतावनी देते हैं, क्या तूने ऐसे पुण्य किए हैं जो तेरी मदद कर सके? किस पुण्य के बल पर अपने दुखों को कम करना चाहता है? इन सवालों के साथ जीव और अधिक पीड़ित होता है। वर्ष के अंत में दिए गए श्राद्ध के पिंडदान को खाकर वह थोड़ा धैर्य पाता है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह बहुभीतिपुर में पहुंचता है, जहां वह अपने छोटे अंगूठे के समान शरीर का त्याग करता है। जो जीव मृत्यु के समय दान नहीं करते, वे यमदूतों के दृढ़ बंधनों में बंधकर अत्यंत कष्ट उठाते हैं। हे गरुड़, यह दक्षिण मार्ग का विवरण है, जिससे पापी जीव यमलोक तक पहुंचते हैं और अनेक यातनाएं सहते हैं। अब सुनो, जब जीव यमलोक में पहुंचता है, तो वहां धर्मराज का विशाल नगर है, 44 योजन में फैला हुआ। यहाँ जीव हाहाकार करता है और धर्मराज के द्वारपाल धर्मध्वज चित्रगुप्त को उसके शुभ कर्म बताते हैं। चित्रगुप्त श्रवण और श्रावणी, जो सब कुछ सुन और देख सकते हैं, धर्मराज को मनुष्य के हर कर्म की जानकारी देते हैं। यमराज चित्रगुप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, आत्मा,
ये सभी देवता मनुष्य के हर कर्म के साक्षी हैं। यमराज का भयंकर स्वरूप, प्रलयकाल के मेघ के समान गर्जन, कज्ज पर्वत के समान ऊंचा काला शरीर, बिजली की तरह चमकते शस्त्र, 32 भुजाएं, विशाल नेत्र, भयानक दांत और उनके साथ भयानक यमदूत। इन सबको देखकर पापी जीव भय से चिल्लाता है। चित्रगुप्त उसे यमराज की आज्ञा सुनाते हैं। हे पापियों, तुमने अभिमान और प्रमाद में पाप किए, अब वैसे ही हर्ष से यातना भी भोगो। तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख का कारण हैं। यमराज न्यायप्रिय हैं, सबको उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। फिर निर्दय यमदूत पापी जीव को घसीटते हैं और भयंकर नरकों की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान एक विशाल सेमल वृक्ष है। उसकी डालियों में पापी जीवों को उल्टा लटकाया जाता है और वे भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों द्वारा ताड़ित होते हैं। वे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, पर यमदूत लोहे की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा, भाला और मुसल से मारते हैं। कभी उन्हें आरी से चीर दिया जाता है, कभी कुएं में गिराया जाता है, कभी पर्वत से धकेला जाता है, कभी कीड़ों के कुंड में डुबाया जाता है। उनके शरीर को गिद्ध, कौवे अपनी कठोर चोंच से नोचते हैं, आंखों में ठोंक मारते हैं, मांस को चोंच से काटते हैं। कभी ऋण मांगने वाले प्रेत उनसे मांस मांगते हैं और यमदूत वह मांस उन्हें दे देते हैं। फिर उन पापियों को अंध, तामिस्र आदि अनेक नरकों में डाल दिया जाता है, जहां 84 लाख नरक हैं, परंतु उनमें से 21 मुख्य और अत्यंत कष्टदायक हैं। महारव, तामिस्र, लोह, शंकु, कुडम, शाल, मली, ररव, कालसूत्र, पूती, मृतक, संघात, सविशेष, ठकल आदि। हे मानव, इन यातनाओं की कल्पना से भी रूह कांप उठती है। जीवन में सत्कर्म, दान, भक्ति और सेवा का महत्व समझो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल अपने कर्म ही साथ जाते हैं। यही है यमलोक और नरक का कठोर सत्य। पापों के अनुसार नरक की यातना। पापी और अधर्मी आत्माएं नरक की विभिन्न यातनाओं को वर्षों तक भोगती हैं। विशेषकर तामिस्र, महातामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव आदि नरकों में वे अपने पापों के अनुसार कष्ट पाते हैं। स्त्री पुरुष के संभोग से जुड़े पाप, परिवार का पालन न करना या केवल अपने पेट के लिए अधर्म से धन कमाना, इन सब का फल उन्हें नरक में भोगना पड़ता है। ऐसे लोग अपने कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर परलोक में जाकर घोर यातनाएं सहते हैं। जब किसी का पाप का घड़ा भर जाता है, तब वे अंधकारमय नरकों में भेज दिए जाते हैं। कुछ लोग जो अधर्म से ही कुटुंब पालते हैं, वे अंधतामिस्र नरक में जाते हैं। नरक में दंड भोगने के बाद ही आत्मा को फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। यमलोक का यह स्वरूप अत्यंत भयानक है, जहां आत्मा को एक से दूसरे नरक में, एक दुख से दूसरे दुख और एक भय से दूसरे भय के बीच भटकना पड़ता है। किन पापों से कौन सा नरक? भगवान नारायण ने गरुड़ जी को बताया। जो मनुष्य सदा अशुभ कर्मों में लगे रहते हैं, वे एक नरक से दूसरे नरक में जाते हैं। धर्मात्मा प्राणी यमलोक के 3 द्वार पूर्व, पश्चिम, उत्तर से जाते हैं, जबकि पापी केवल दक्षिण द्वार से, जहां महादुखदायक वैतरणी नदी है। विशेष पाप और उनका फल। ब्राह्मण, गौ, बालक, स्त्री की हत्या, गर्भपात, गुप्त पाप, वैतरणी में डूबना पड़ता है। गुरु, देवता, स्त्री, बालक का धन हरण, ऋण न लौटाना, विश्वासघात, विष मिला अन्न देना, गुण छिपाना, ईर्ष्या, सत्संग से दूरी, तीर्थों की निंदा, वेद पुराण का अपमान, दुखियों का उपहास, दुष्ट वचन, शास्त्रों पर अविश्वास, घमंड, ये सब पापी यम मार्ग में जाते हैं और वैतरणी में गिरते हैं। माता पिता, गुरु, आचार्य,
पूज्य जनों का अपमान, पवित्र स्त्री का द्वेष, सज्जनों का अपमान, दान न देना या दान देकर पछताना, यज्ञ का विध्वंस, ऐसे लोग भी वैतरणी में गिरते हैं। प्रमुख नरकों का संक्षिप्त वर्णन। नरक का नाम, किस पाप के लिए, यातना का स्वरूप। रौरव, झूठी गवाही, हिंसा, दहकते अंगारों में गिराना, जलना। महारौरव, मांसाहार, हिंसा, तांबे की भूमि, आग में पकाना। तामिश्र, धन, स्त्री, पुत्र का अपहरण, घोर अंधकार, मारपीट। अंधतामिश्र, परस्त्री गमन, विश्वासघात, घोर यातना, अंधकार। कुंभीपाक, पशु पक्षी मारना, भूमि हड़पना, गर्म तेल में उबालना। असिपत्र, पाखंड, अधर्म, तलवार के पत्तों से काटना। शुकरमुख, दूसरों को यातना देना, कोल्हू में पीसना। अंधकूप, दूसरों को कष्ट देना, सर्पों से कटवाना। तप्त कुंभ, बलात्कार, जबरदस्ती, गर्म खंभों से दंड। वैतरणी, धर्महीनता, दान न देना, रक्तमांस से भरी नदी में डुबाना। गरुड़ पुराण के अनुसार नरकों की संख्या हजारों में है, लेकिन 21 या 28 प्रमुख नरकों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ नरक 64,000 किलोमीटर तक फैले हैं और उनमें आत्माओं को हजारों वर्षों तक यातना सहनी पड़ती है। हे गरुड़, जो लोग कथाओं में विश्वास नहीं करते, खेत की सीमा या गाय के चरने की भूमि को जोत लेते हैं, वे सदा वैतरणी में कष्ट झेलते हैं। जो ब्राह्मण गुड़, चीनी, शहद, मिठाई, घी, दूध, नमक आदि बेचता है, जो अकुली स्त्री का पति है, जो वेद में कहे गए यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करता है, ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट होकर मांस खाता है, मदिरा पीता है, निरंकुश स्वभाव का है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, शूद्र होकर वेद के अक्षर पढ़ता है, कपिला गौ का दूध पीता है, जनेऊ धारण करता है, ब्राह्मणी का पति होता है, राजा की स्त्री की इच्छा करता है, पराई स्त्री का हरण करता है, कन्याओं से भोग करता है, पतिव्रता कुल का अपमान करता है, ऐसे सब पापी वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। जो लोग अत्यंत निषिद्ध आचरण निर्भय होकर करते हैं और शास्त्र में विहित आचरण का त्याग करते हैं, वे पापी वैतरणी में गिरते हैं। इन मार्गों को पार कर पापी यमलोक में पहुंचते हैं, जहां यम की आज्ञा से यमदूत उन्हें निर्ममता से वैतरणी में डाल देते हैं। भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, 21 मुख्य नरक हैं, जिनमें सबसे अधिक पीड़ा देने वाली वैतरणी है। यमदूत पापियों को यम की आज्ञा से निर्ममता से उसमें डालते हैं। जिसने काली गौ का दान नहीं किया या दैहिक क्रिया का पालन नहीं किया, वे प्राणी इन नरकों में कठिन दुख भोगते हैं और वैतरणी के किनारे उत्पन्न वृक्षों पर लटकाए जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठे धर्म का आचरण करने वाले, छल से धन इकट्ठा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, ऊंचे वृक्षों को काटने वाले, वन, बगीचे या फूलवाड़ी को नष्ट करने वाले, तीर्थों का त्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, और वे स्त्रियां जो अपने पति में दोष देकर दूसरों का ध्यान करती हैं, ये सब पापी सैबल के वृक्ष पर लटकाए जाते हैं और अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। जब वे दंड दिए जाने पर गिरते हैं, तो यमदूत उन्हें और भी घोर नरक में डालते हैं। जो लोग धर्म को नहीं मानते, दान का खंडन करते हैं, परंपरा का उल्लंघन करते हैं, अपने कर्म और आश्रितों, पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि, सेवक को दुख देते हैं, संसार के विषयों में लिप्त रहते हैं, दंभ करते हैं, दूसरों के उपकार को नहीं मानते, कुआं, बावली, तालाब, देवालय और प्रजाओं का नाश करते हैं, ये सब घोर नरकों में बड़े कष्ट से यातना भोगते हैं। हे मानव,
शास्त्रों में वर्णित आचरण का पालन करो। पुण्य, दान, भक्ति और सेवा से जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल अपने कर्म ही साथ जाते हैं। यही है यमलोक और नरक का कठोर सत्य। जो स्त्री, बालक, सेवक और गुरुजनों को भोजन न देकर अकेले भोजन करते हैं, देवता, पितर, बलि, विश्वदेव आदि यज्ञों का पालन नहीं करते, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। इसी प्रकार जो लोग समाज की भलाई के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे रास्ता कांटों, लकड़ी, पत्थर या कटीले तार से रोकना, या शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और पंडित की सेवा पूजा न करना, वे भी नरक के भागी बनते हैं। ब्राह्मण यदि अपने धर्म को भूलकर दासी के संग शयन करता है या शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, तो वह भी अधर्मी होकर नरकगामी हो जाता है। ऐसे ब्राह्मणों को सम्मान या पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लोग देवताओं, गुरुजनों और धर्म से विमुख रहते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों के युद्ध या गायों के संघर्ष को रोकते नहीं, बल्कि उसका समर्थन करते हैं, वे भी नरक को प्राप्त होते हैं। स्त्रियों के संदर्भ में यदि पति ही उसकी एकमात्र शरण है और ऋतुकाल में भी पति वैरभाव से उसके पास नहीं रहता, तो वह भी नरक का भागी बनता है। रजस्वला स्त्री से या पर्व, जल, दिन या श्राद्ध के दिन संभोग करने वाले, अपने शरीर के मल को अग्नि, जल, बगीचे या गौ के स्थान में त्यागने वाले, धर्म का पालन न करने वाले, हथियार बनाने या बेचने वाले, चमड़ा या विष बेचने वाले, दीनानाथ पर दया न करने वाले, सज्जनों से द्वेष करने वाले, बिना अपराध के दंड देने वाले, याचक ब्राह्मण को भोजन न देने वाले, जीवों में अविश्वास और दया न करने वाले, कुटिलता करने वाले, संध्या वंदन आदि नियमों को तोड़ने वाले, आध्यात्म विद्या देने वाले को गुरु न मानने वाले, मित्रों से रोह करने वाले, विवाह या तीर्थ यात्रा को नष्ट करने वाले, गांव या वन में आग लगाने वाले, ये सभी नरक में भेजे जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पापी प्राणी मृत्यु के बाद वैतरणी जैसी भयानक नदियों और असिपत्र वन जैसी यातनाओं से गुजरते हैं। वैतरणी नदी रक्त, मवाद, मांस, कीचड़ और भयानक जीव जंतुओं से भरी होती है, जिसे पार करना पापियों के लिए अत्यंत कठिन और कष्टदायक होता है। यमदूत उन्हें बार बार यातना देते हैं। असिपत्र वन में तलवार जैसे पत्तों से उनका शरीर कटता है और वे छाया की कामना करते हुए भी सुख नहीं पाते। हे गरुड़, जब पापी जीव नरक में पहुंचता है तो उसे बार बार प्यास लगती है, परंतु यमदूत उसे जल के स्थान पर उबलता हुआ गर्म तेल पीने को देते हैं। जैसे ही वह उस गर्म तेल को पीता है, उसकी अंतड़ियां जल जाती हैं और वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। किसी प्रकार उठकर दीनता दिखाते हुए वह लंबी सांसें लेता है, कुछ कह भी नहीं पाता। इस प्रकार अपकर्म करने वाले पुरुष और स्त्रियां हजारों कष्टों को सहते हुए प्रलयकाल तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। वे भयानक पाप के अक्षय फल को भोगते हैं और सृष्टि के आरंभ में फिर नरक में ही जन्म लेते हैं। नरक में रहने वाला शरीर ही उन्हें प्राप्त होता है। फिर वे यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर लौटते हैं, परंतु वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, पर्वत, घास, फूल आदि स्थावर योनियों में जन्म लेते हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर इन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कभी कभी मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन जो नरक से आकर मनुष्य होते हैं, वे चांडाल, शूद्र या नीच योनियों में जन्म लेकर पूर्व जन्म के पाप चिन्हों से दुखी रहते हैं, जैसे कुष्ठ, जन्मांधता, भयंकर रोग आदि। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि मानव जन्म के पाप अनेक जन्मों तक पीछा करते हैं, इसलिए दुष्कर्मों से बचना चाहिए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, मनुष्य अपने दुष्कर्मों से कैसे छुटकारा पा सकता है? तब सूत जी बोले,
गरुड़ पुराण का श्रवण और सत्पुरुषों का संग ही मनुष्य को कर्तव्य बोध कराता है। सच्चा मित्र वही है जिसमें अच्छे गुण, विचार और धर्म भावना हो। सत्य, दया, धर्म और भक्ति से ही जीवन सार्थक होता है। जो सत्य और धर्म से भ्रष्ट हो जाता है वह रौरव नरक में जाता है। झूठी गवाही, चुगली, मद्यपान, अग्नि लगाने, विष देने, दान का अपहरण करने, पराई स्त्री से दुराचार करने, कृपणता, नास्तिकता, अहंकार, विश्वासघात और दुष्टता करने वाले वैतरणी नदी में दीर्घकाल तक नारकीय स्थिति में पड़े रहते हैं। ऋषियों ने फिर पूछा, ऐसा कौन देव है जिसका ध्यान करना चाहिए? तब सूत जी ने कहा, सर्वश्रेष्ठ देव भगवान विष्णु हैं, जिनका ध्यान स्वयं शिवजी भी करते हैं। वही सृष्टि के पालनकर्ता, योगेश्वर और सर्वत्र गमनशील हैं। उनकी भक्ति, दान, यज्ञ, वेद शास्त्र का अध्ययन, सत्कर्म और धर्म का आचरण, यही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पालन, गुरु की सेवा, यज्ञ, दान और ब्रह्मचर्य का पालन, यही मोक्ष का मार्ग है। हे मानव, जीवन में धर्म, दया, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल अपने कर्म ही साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण का यही संदेश है। सत्कर्म से जीवन और मृत्यु दोनों का मार्ग सुखमय बनाओ। हे श्रोताओं, गरुड़ पुराण में जीवन, योग, धर्म, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान का अद्भुत समन्वय मिलता है। यहाँ प्राणायाम की श्रेष्ठता, मन की स्थिरता, आत्मा और ब्रह्मा की एकता और समाधि की महिमा का वर्णन है। जो साधक मैं ही ब्रह्मा हूँ की स्थिति में स्थित हो जाता है, वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान हरि ने 14 मनुओं, उनके पुत्रों, सप्तर्षियों, देवताओं, असुरों और उनके संघर्ष का विस्तार से वर्णन किया। हर मनवंतर में धर्म, अधर्म, देवसुर युद्ध और भगवान विष्णु के अवतारों की कथा मिलती है। हर युग में भगवान विष्णु ही धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। श्री हरि के ध्यान का महत्व बताते हुए कहा गया, उनका ध्यान मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में किया जा सकता है। उनका स्वरूप करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी, शांत, सौम्य, शंख चक्र गदा पद्मधारी, रत्नों से शोभित, वनमालाधारी और परम सुंदर है। उनका ध्यान करने से साधक परम गति को प्राप्त करता है। जीवन में धर्म, दया, सेवा, सत्कर्म और ज्ञान का पालन ही मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य को चाहिए कि वह कुल को भक्ति में, पुत्र को विद्या में, शत्रु को व्यसन में, इष्ट को धर्म में और नौकरों को उचित कार्य में नियोजित करे। धन, विद्या, आहार और व्यवहार में सदा विवेक और मर्यादा रखे। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस प्रकार मणि का स्थान सिर है, पैर में नहीं, उसी प्रकार हर वस्तु, हर संबंध, हर कर्म का उचित स्थान और समय है। धर्म, भक्ति और सदाचार ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। पराये का अपकार करने की कभी इच्छा न करें। सच्चा सुख, मोक्ष और शांति सिर्फ सत्कर्म, भक्ति और भगवान विष्णु के ध्यान से ही मिलती है। हे शौनक, जहाँ समय का ज्ञाता, ज्योतिषी, सूत्रधार, राजा, नदी और साधु न हो, वहाँ एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। सच्चा विद्वान वही है जो उत्तम, मध्यम और नीच का विवेक पूर्वक निर्णय कर सके। राजा को सदैव गुणवान का ही आदर करना चाहिए। मूर्ख में केवल दोष ही रहते हैं, जबकि विवेकशील पंडित में सभी गुण होते हैं। मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए, उनसे मैत्री और संवाद भी करना चाहिए। सज्जनों के साथ रहना, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी और विनीत जनों के साथ संबंध रखना, यही जीवन को सार्थक बनाता है।
खल पुरुषों की संगति चाहे किसी भी राज्य में हो, सदैव विनाशकारी होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने धन का संचय राष्ट्रहित में, मर्यादा और धर्म के अनुसार करे। राजा को भूमि और प्रजा का दोहन उसी तरह करना चाहिए जैसे गाय से दूध या वृक्ष से मधु लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा विवेक से, ताकि सबका कल्याण हो। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की सुरक्षा होती है। भाग्य के नाश से संपत्ति का क्षय होता है, परंतु पूर्वजन्म का पुण्य शेष हो तो संपत्ति का नाश नहीं होता। पृथ्वी का भूषण राजा है, आकाश का चंद्रमा, और मनुष्य का भूषण उसका शील है। पांडव जैसे शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ, भगवान केशव द्वारा रक्षित भी भाग्य के फेर से वनवासी हो गए, भिक्षावृत्ति करनी पड़ी। इससे स्पष्ट है भाग्य सर्वोपरि है। कर्म की रेखा विधि के वश में है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य सभी को अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। राजा बलि ने महान दान दिया, फिर भी विप्र के मुख में फल देकर बंधन को प्राप्त किया। यदि माता स्वयं महालक्ष्मी और पिता जनार्दन हो, फिर भी यदि बुद्धि बुरी हो तो दंड अवश्य मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। इससे बचाव कहीं भी नहीं। रावण, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया, महाबली था, फिर भी काल के वश में आकर नष्ट हो गया। बालक, युवा, वृद्ध, जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल जन्म जन्मांतर तक भोगता है। ललाट की रेखा को कोई नहीं बदल सकता। विद्या, दान, धर्म, जो भी धर्म पूर्वक प्राप्त किया गया है, वही सच्चा और स्थायी है। कृपणता दुख का कारण है। धर्म से प्राप्त सुख ही सच्चा सुख है। प्रयास के बाद भी यदि कुछ अप्राप्य रह जाए तो दुखी न हो, क्योंकि भाग्य और समय सर्वोपरि हैं। जो मिला है वह भी एक दिन चला जाएगा, इसमें दुख मानना व्यर्थ है। जैसे एक वृक्ष पर रात को पक्षी एकत्र होते हैं, सुबह अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, वैसे ही जीवन के सारे संबंध, पिता, पुत्र, भाई, मित्र, स्वार्थ के लिए एकत्र होते हैं, फिर समय आने पर बिछुड़ जाते हैं। इसलिए किसी के जाने पर दुखी न हो। संसार में सुख दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह चक्र जीवन का नियम है। हे मानव, विवेक, धर्म, भक्ति और सत्कर्म, यही जीवन का सार है। कर्म का फल निश्चित है, परंतु विवेक से, सत्संग से और धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाओ। मनुष्य के जीवन में लाड़ प्यार की अति से अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि ताड़ना, अनुशासन और उचित मार्गदर्शन में अधिक गुण होते हैं। इसलिए शिष्य और पुत्र को केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समय समय पर ताड़ना और अनुशासन भी आवश्यक है। देहधारियों के लिए अधिक चलना वृद्धावस्था लाता है, पर्वतों के लिए जल, नारियों के लिए संयम और वस्त्र के लिए सूर्य की तपिश, ये सभी उनकी क्षीणता का कारण बनते हैं। मनुष्य 3 श्रेणियों के होते हैं: अधम, जो सदा कलह चाहते हैं; मध्यम, जो संधि की इच्छा रखते हैं; और उत्तम, जो केवल मान की आकांक्षा रखते हैं। क्योंकि महान पुरुषों का धन उनका मान ही होता है। यदि मान चला गया तो धन और आयु भी व्यर्थ हैं। धन की इच्छा अधर्मी पुरुष ही करते हैं। मध्यम पुरुष धन और मान दोनों की, परंतु श्रेष्ठ कुल में जन्मा धनहीन पुरुष भी कभी नीच कर्म नहीं करता। जैसे सिंह को किसी ने वन का राजा नहीं बनाया, उसने अपने पौरुष से ही यह स्थान पाया।
कुछ लोग व्यापार में प्रमादी, सेवा में विलासी, भिक्षु होकर कामी, अप्रिय बोलने वाले, ये अपनी कमी में कभी सफल नहीं होते। दानशील पुरुष का दरिद्र होना, धनी का कृपण होना, पुत्र का आज्ञाकारी न होना, दुष्ट पुरुष की सेवा करना, दूसरे के अपकार में मृत्यु हो जाना, ये 5 बातें बिना अग्नि के भी तीव्र जलन देती हैं। इसी प्रकार अपमान, पत्नी का भूखा रहना, उसका विरक्त हो जाना, पुत्र का कुल का नाश करना, विद्या का उपार्जन में न लगना, रोगों का न होना, सज्जनों की संगति, पत्नी का प्यार, ये सब सुख और दुख के मूल कारण हैं। हरिण, मातंग, पतंग, मृग और मीन, ये 5 प्राणी अपनी अपनी इंद्रियों के कारण मरते हैं। हरिण कान के, मातंग मद के, पतंग दीपक की लौ के, मृग स्वाद के, मीन गंध के मोह में फंसते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों के अधीन होता है वह भी मृत्यु का ग्रास बनता है। मनुष्य को लोभ, प्रमाद और अंधविश्वास से बचना चाहिए। भय से तब तक डरना चाहिए जब तक वह दूर हो, परंतु जब भय सामने आ जाए तो निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। ऋण, रोग और अग्नि, इनका कोई अंश भी शेष न रहने दें, क्योंकि ये बार बार उग्र रूप धारण कर सकते हैं। जीवन में जैसा व्यवहार मिले वैसा ही उत्तर देना चाहिए। यदि कोई हिंसा करे तो उसका उत्तर भी उसी दृढ़ता से देना चाहिए। हे मानव, अनुशासन, विवेक, इंद्रिय नियंत्रण और सत्संग, यही जीवन को सफल और सुखमय बनाते हैं। सत्कर्म और विवेक से जीवन का मार्ग प्रशस्त करो। भोग करने वाला वन में अजगर, गुरुपत्नी में आसक्त विषखोपड़ी, राजा की स्त्री में गमन करने वाला दुष्ट, मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा, गुदा में गमन करने वाला सुअर, शूद्र स्त्री में गमन करने वाला बैल और लंपट घोड़ा होता है। मृतक के 11वें दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के भाग को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहलाता है और निंदनीय होता है। महापातकों से युक्त प्राणी नरक भोग कर कर्म क्षीण होने पर पुनः संसार में आते हैं, पर फिर भी महापापी ही होते हैं। ब्रह्महत्यारा गधा, ऊंट या भैंस बनता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता या सियार बनता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा या पतंगा बनता है। दूसरे की स्त्री को हरने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। बलात्कार और चोरी से लिया धन पुण्य का नाश करता है और पीढ़ियों को समाप्त कर देता है। ब्राह्मण के धन को यदि सेना बनाने में लगाया जाए तो वह रेत के पुल की तरह बिखर जाती है। ब्राह्मण का अतिक्रमण और देवताओं के धन का हरण कुल का नाश करते हैं। जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह अंधा, दरिद्र और भिखारी होता है। दान देकर छीनने वाला 600 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। भूमि और जीविका देकर विद्वान ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा वह पंगु या कुत्ता बनता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि ये अनेक चिन्ह और योनियां अपने कर्मों के फल हैं। जो ब्राह्मण की जीविका हरता है वह कुत्ता या बंदर बनता है। बुरे कर्म करने वाला पहले नरक में यातना झेलता है, फिर पशु पक्षी बनकर कष्ट भोगता है। जब उसके शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तब उसे मनुष्य देह मिलती है। माया से ग्रसित होकर जीव कर्म जाल में बंधा देह धारण कर सुख रुख भोगता है। किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु,
स्त्री पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में आता है तो माता के पेट से कैसे उत्पन्न होता है और इस अवस्था में वह क्या दुख भोगता है। भगवान नारायण बोले, गर्भ प्रसंग में विभिन्न दिनों में प्राणियों की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री के पहले 3 दिन में इंद्र के लिए ब्रह्महत्या के पाप के कारण पापियों का जन्म होता है। इन दिनों की स्त्रियां चांडाल, ब्रह्महत्यारी और रजकी होती हैं और पापियों की माताएं बनती हैं। पुरुष के माध्यम से शरीर प्राप्ति के लिए जीव स्त्री के उदर में प्रवेश करता है और धीरे धीरे बढ़ता है। एक रात्रि में कलल, अंडा, 5वें मास में क्षुधा, भूख और तृष्णा, प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में झिल्ली, जरायुज होती है, जिसमें लिपटा हुआ वह दाहिनी कोख में भ्रमण करता है। जरायुज धातु, रक्त आदि माता से खाए अन्नपान से बढ़ता है। यह स्थान विष्ठा और मूत्र के गड्ढे के समान है, उसी में जीव सोता है। गर्भ में उत्पन्न कीड़ों से काटे जाने पर उरुक्लेश से पीड़ित हो सुकुमार हो जाता है। माता से खाए हुए कड़वे, तीखे, नमकीन, रूखे और खट्टे पदार्थों से अंगों में वेदना होती है। वह जराए और आंत के बंधन में पड़कर सिर नीचे और पीठ ऊपर किए हुए पिंजरे में पक्षी के समान अंगों को चलाने में असमर्थ हो जाता है। वहां देवयोग से 100 जन्मों की बातें स्मरण कर दीर्घ श्वास लेता है। तनिक भी सुख नहीं मिलता। संतप्त और भयभीत जीव धातु रूप 7 बंधनों में जकड़ा रहता है और हाथ जोड़कर दीन वचनों से इस उदर में डालने वाले भगवान की स्तुति करता है। 7वें महीने में सचेत होकर भी जीव प्रसूति वायु से कांपता हुआ विष्ठा से उत्पन्न सहोदर कृमि के समान रेंगता रहता है। जीव कहता है, हे श्री के पति, जगत के आधार, अशुभ के नाश करता, शरणागत वत्सल श्री विष्णु भगवान, मैं आपकी शरण में जाता हूँ। आपकी माया से मोहित होकर मैंने अपने शरीर, पुत्र और स्त्री का अभिमान करके आपको भुला दिया। हे नाथ, अब मैं संसार में पुनः प्राप्त हुआ हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ कर्म किया, परंतु उस कर्म के फल से मैं अकेला जल रहा हूँ और वे कुटुंब फल भोगी होकर अलग हो गए। यदि इस योनि से मुक्त हुआ तो आपके चरण का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे संसार से मुक्त हो जाऊं। मैं आपका आश्रय लेकर आपके चरणों की पूजा करते हुए उद्धार करूंगा। इस प्रकार जीव 10 मास तक गर्भ में रहता हुआ स्तुति करता है। फिर जन्म के लिए सिर नीचा किए हुए प्रसूति वायु से प्रेरित होता है और फिर इस स्तुति की स्मृति नष्ट हो जाती है और वह बाहर निकलता है। स्मृति नष्ट होने से उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है और उल्टी गति होने से वह दुखी होता है। कष्ट का स्मरण अधिक देर नहीं रहता और भगवान की वैष्णवी माया मनुष्य को मुक्त करती रहती है और वह इसमें लिप्त हो जाता है। जब वह छोटा होता है तो मलमूत्र से अपवित्र होने के बावजूद उठने में असमर्थ होता है। वह ज्ञान रहित होता है और जब उसे खटमल आदि काटते हैं या कोई और कष्ट होता है तो वह केवल रो देता है। इस तरह वह अपने बचपन के काल के दुखों को झेलता है। फिर धीरे धीरे किशोर अवस्था की ओर आता है और किशोर अवस्था के बाद यौवन की ओर अग्रसर होता है। यौवन में पदार्पण करने के बाद वह अनेक अच्छे बुरे कर्मों में लीन हो जाता है। कभी वह नीचों का संग करने लगता है और अच्छे पुरुषों का शत्रु हो जाता है। वह कामुक हो जाता है और स्त्री को देखकर उसके कटाक्ष से वशीभूत होकर ऐसे उसकी तरफ दौड़ता है जैसे पतंगा अग्नि की शिखा की तरफ दौड़ता है। इस तरह वह अपकर्मों के मोह में फंस जाता है। यह पुरुष 5 इंद्रियों के 5 विषयों का सेवन करता है।
वह एक तरह से परवश होता है तथा अपने को बचाने में पराधीन होकर बहुत कष्ट पाता है। कभी कभी तो उसका पालन पोषण पराये प्राणी से होता है। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कर्म करता है। यह आश्चर्यजनक है कि मछली, भौरा, पतंगा, हाथी और हरिण मूल रूप से एक एक विषयों के मोह में पड़कर अपने को नष्ट कर देते हैं। तो भला पुरुष जो अनेक विषयों के मोह में फंस जाता है, कैसे नष्ट ना हो? यह पुरुष भावना के अनुरूप वस्तु न मिलने पर अज्ञान के कारण लोभ और क्रोध के वश में हो जाता है। जो पुरुष अपने से बलवान से युद्ध करता है, वह अपना ही नाश करता है। मूर्ख पुरुष यह नहीं समझता कि इंद्रियों का सुख उससे बलवान है। वह उनमें फंसकर अपने मनुष्य जीवन के वास्तविक रूप को भूल जाता है। इसलिए हे गरुड़, वह पाप करता है और यह भी नहीं समझता कि अनेक योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ होता है और उसमें भी ब्राह्मण दुर्लभ और महान होता है। ब्राह्मण रूप को पाकर जो मनुष्य उसकी विधिपूर्वक रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को व्यर्थ करता है। उसे चाहिए कि आत्मज्ञान से ब्राह्मण की भी रक्षा करे और केवल आवश्यक रूप से इंद्रिय इच्छाओं का पालन करे। इंद्रियों को खुला छोड़ देने से यौवन असमय समाप्त हो जाता है और जीव जल्दी ही बुढ़ापे को प्राप्त होता है। आठ है गरुड़, अपने भोगे हुए और भोगने योग्य कर्म जाल में फंसा हुआ यह मनुष्य ब्रह्मा की माया से मोहित होकर वैराग्य से दूर रहता है। विषय में तुम जो सुनना चाहो मुझे वह कहो और मैं तुम्हें बताऊंगा। हे गरुड़, जब किसी परिवार में मृत्यु होती है तो पुत्र या कर्ता को चाहिए कि वह मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भात या जौ के आटे का पिंड बनाकर पिंडदान करे। पिंडदान करते समय यह भी कहे, मेरी दी हुई यह वस्तु अमुक प्रेत को प्राप्त हो। इसके बाद स्नान करके धान और दूध लेकर दशगात्र करने वाला मृतक की स्त्री को आगे करके घर जाए और प्रार्थना करे, दूब के समान कुल की वृद्धि हो, धान के लावा की तरह विकास हो। यह कहकर दूब युक्त धान घर में चारों ओर बिखेर दे। 10वें दिन मांस का पिंड देना शास्त्र में कहा गया है, लेकिन कलियुग में मांस वर्जित है, इसलिए उड़द के आटे का पिंड दिया जाता है। फिर मुंडन कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दशगात्र करने वाला पुत्र इस प्रकार परम लाभ को प्राप्त करता है। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से एकादश वृषोत्सर्ग का विधान पूछा। भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः तालाब के किनारे जाकर पिंड क्रिया करें। वेद शास्त्र में आस्था रखने वाले ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। पहले 10 दिन तक बिना मंत्र के सिर्फ गोत्र का उच्चारण करके पिंडदान करें। 11वें दिन मंत्र सहित पिंडदान करें। विष्णु की सोने की, ब्रह्मा की चांदी की, रुद्र की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्ति बनवाएं। गंगा जल लाकर पूर्व दिशा में ब्रह्मा, उत्तर में रुद्र, दक्षिण में यमराज की मूर्ति कलश पर स्थापित करें। बीच में ब्राह्मण को प्रतिष्ठित कर दक्षिण की ओर मुंह करके प्रेत के प्रति तर्पण करें। इसके बाद गौ का दान दें। मृतक के उपयोग की सभी वस्तुएं दान करें। शैया के ऊपर स्वर्ण पुरुष की स्थापना कर वह शैया ब्राह्मण को दान करें। इस वृषोत्सर्ग से परम गति प्राप्त होती है। वृषोत्सर्ग के लिए वृषभ का चयन भी विशेष लक्षणों के अनुसार करना चाहिए। ब्राह्मण को लाल पीली आंखों वाला, पेट सफेद और पीठ काली। क्षत्रिय को लाल रंग का चिकना वृषभ, वैश्य को पीले रंग का, शूद्र को काले रंग का वृषभ दान करें। नील वृषभ, महानी, पिंग आदि विशेष रंगों के वृषभ भी पितरों के उद्धार के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। गया में श्राद्ध और वृषोत्सर्ग करने से पितर परम गति को प्राप्त होते हैं।
विधिवत वृषोत्सर्ग, यज्ञ, गौ और वृषभ का पूजन, ब्राह्मणों को दान, ये सभी मृतात्मा के कल्याण और कुल की उन्नति के लिए अनिवार्य हैं। हे मानव, गरुड़ पुराण के अनुसार दशगात्र और वृषोत्सर्ग की विधि से पितरों की आत्मा को शांति, तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्कर्म, श्रद्धा और विधिपूर्वक कर्म ही जीवन और मृत्यु दोनों में कल्याणकारी हैं। हे गरुड़, जब कल्पांत में वर्षा के मेघ निरंतर बरसते हैं, तब मैं स्वयं ही उन जलराशियों में विद्यमान रहता हूँ। जल में सब कुछ निमग्न हो जाता है और ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर संपूर्ण सृष्टि के तत्व क्रमशः एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। भूमि जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश महत में, महत प्रकृति में, और अंत में सब कुछ पुरुष में लय हो जाता है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त के क्रम में संपूर्ण चराचर जगत भगवान नारायण में ही विलीन हो जाता है। भगवान नारायण ही इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। वे ही अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। उनका स्वरूप अनादि, अनंत, अविकल्प और सर्वव्यापक है। वे स्वयं योगमाया से रूप और अरूप दोनों होते रहते हैं। उनके अवतारों से भक्तजन आनंदित होते हैं और दुष्ट भयभीत रहते हैं। सृष्टि की कामना होने पर वे ब्रह्मा को सृष्टि रचना का आदेश देते हैं और संहार की इच्छा होने पर स्वयं प्रलय रूप धारण करते हैं। नारायण ही वासुदेव, चिरंतन परमात्मा, परब्रह्म और जगत के जन्म विलय के कर्ता हैं। वे ही व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्वरूपों में विद्यमान रहते हैं। विष्णु व्यक्त रूप हैं, अव्यक्त स्वरूप पुरुष और काल हैं। भगवान पुरुषोत्तम आदि और अंत से रहित अनंत स्वरूप वाले हैं। उन्होंने ही बुद्धि, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी का सृजन किया। वही नारायण, रुद्र, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि में स्थित हैं। ब्रह्मा के रूप में सृजन, विष्णु के रूप में पालन और रुद्र के रूप में संहार, तीनों कार्य वही प्रभु करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था। यही वेदों और पुराणों का सार है। भगवान विष्णु ही सृष्टि के मूल, पालक और संहार करता है। उनकी लीला अनंत है और सभी जीव उन्हीं की माया में बंधे हुए हैं। हे मानव, भगवान विष्णु की भक्ति, धर्म, ज्ञान और सत्कर्म ही इस सृष्टि के चक्र में मोक्ष का मार्ग है। संपूर्ण चराचर उन्हीं से उत्पन्न, उन्हीं में स्थित और अंततः उन्हीं में लीन हो जाता है।